अस्सलाम वालेकुम। अभी सुबह बाहर निकला हूँ मैं, ज़रा सर्दी काफ़ी है, आज बारिश हुई है रात, तो इसका भी मैं दिखाता हूँ। बारिश के कतरे नज़र आ रहे हैं पत्तों के ऊपर, लेकिन दिखाने वाली चीज़ ये है कि रात में कोई जानवर आके तो बाहर हमारे आलू लगे हैं उनको ख़राब कर रहे हैं। तो अभी इसको थोड़ा देखते हैं कि ये वाकई इससे अंदाज़ा होता है हमें कि किस जानवर ने इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अगर हम ये देखें ये उखाड़ा हुआ है यहाँ से, और ये कुछ आलू को खाया हुआ भी है, चबा के फेंका हुआ है, खाने की कोशिश की है। ये देखें जड़ें, इसी तरह ये कुछ बाहर गिरे हुए हैं, ये आगे सारे, ये इसी तरह ये बाहर वाली जो जगह है इस पे ये एक अटैक है। और इसमें अभी मुझे तो अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये गीदड़ का काम है या पार्क्यूपाइन का से का काम है, क्योंकि यहाँ पर जो ये पाँव नज़र आ रहे हैं, ये छोटे पाँव के निशान नज़र आ रहे हैं। अब ये जो है ना, ये पाँव का निशान है, ये इससे अंदाज़ा होता है कि ये कौन सा जानवर होगा। बट अगेन इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करते हैं, इसको सर्च करते हैं कि ये कौन सा जानवर है और उससे बचाने का सद्देबाब कैसे होगा। इसमें ये देखें तो नाखून जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, ये जो स्क्रैच नाखूनों का। ये इसके साथ साथ दूसरी अपडेट भी करते चले जाएं। ये मल्चिंग की, ये भी हमने शेयर किया था कि शुरू में जब हमने लेसन लगाया तो उस वक्त हमारे पास नहीं था, ये पराली अभी कटाई नहीं हुई थी, तो अब जो है ये हमें अवेलेबल हो गई। तो उसका मसला उसका ये है कि वो चूँकि कम थी तो अब उसमें वीड्स भी काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो जहाँ पर तो हमने पहले शुरू में ही डाल दी थी वहाँ तो वीडिंग करने की ज़रूरत नहीं पेश आई, लेकिन यहाँ ज़रूरत पेश आ रही है। अब हम उस मल्च को जो ऊपर डाली थी उसको हटा के तो इसकी वीडिंग कर रहे हैं। और अब प्लान ये है कि इसको दोबारा मल्च नहीं करेंगे, क्योंकि जब शुरू में पौधा उगता है तो वो सीधा उसमें से निकल आता है, जो भी उसके ऊपर रुकावट होती है वो अपनी ताकत से सीधा निकल आता है। लेकिन जब उगने के बाद उसके ऊपर कोई प्रेशर आ जाए तो फिर उसके साथ उसको डील करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें आप देखेंगे ये पौधे टेढ़े मेढ़े और कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, तो अब इनको छोड़ दिया जाएगा ताकि ये इनकी हेल्थ बेहतर हो जाए। और पाकरम से पूछते हैं, अच्छा पाकरम किस तरह पता लगता है कि गिद्दड़ सी के सेह सी? गिद्दड़ ਦਾ ਤੇ ਸੇਹ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਹ ਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿੱਦੜਾ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸੇਲ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਬਾਈ ਲਾ ਦੇਣੀ ਫੜ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਖੀਰ ਘਾ ਛੱਡਣੀ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਗਿੱਦੜ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਖਾ ਖੂ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। अल्लाह अकबर। चलें देखते हैं इंशाल्लाह। इसको ये साथ काम चल रहा है, और साथ साथ जो हमारा प्रेडेटर्स होते हैं जो अटैक होते हैं इनके ऊपर, फसलों के ऊपर, तो उससे भी हम देखते हैं कि कैसे कंट्रोल करना है। सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।